गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन देखेंगे। कल तक जो वीडियोस हमने देखी वो सारी क्या थी, एक्सरसाइज 1.4 तक की जो पहले का पार्ट था वो सारा हमने देखा, उसकी इंट्रोडक्शन भी हमने देख ली। आज हम जो कि 3 वीडियोज़ हमने इंट्रोडक्शन की देखी हैं लास्ट 3 डेज़ में, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ ऑपरेशन के बारे में जो हमने बात किया, वेन डायग्राम के बारे में बात जो की है, उसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स देखेंगे इनकी। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 में सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको क्लास 11th की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स। ये एक 5 पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में 2 सेट दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि उन 2 सेट का यूनियन निकालो। तो यूनियन अगर हम दोबारा रिवाइज करने जाएँ, मैं आपको रिवाइज कराऊँ जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। यूनियन क्या है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज all the element of set A and all the element of set B and common element taken once। मतलब कि सेट A की सारी एलिमेंट, सेट B की सारी एलिमेंट, और जो उन दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना वो सिर्फ एक ही बार ली जाएगी। अगर वो A में ले लिया तो वो B में नहीं हमने लेनी है, ठीक है। और थोड़ा याद कराने के लिए अगर डायग्राम बनाऊँ तो ये A यूनियन B ऐसे बनेगा, ये A है, ये B है, ये सारा, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन भी ऐसे बनेगा, ये वाला सिर्फ जो शेड किया है, ठीक है ना। ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी जो ये ब्लू में है, ठीक है। बी माइनस ए ये वाला, ये बी है, ये ए है। तो ए माइनस बी ये वाला पार्ट सिर्फ ब्लू, बी माइनस ए ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन क्या था, कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन का था सारी एलिमेंट्स कॉमन एक बार। और डिफरेंस वाला क्या था कि ओनली एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट फर्स्ट नॉट टू अनदर वन, ठीक है ना। अगर ए माइनस बी है तो मतलब ओनली एलिमेंट दैट बिलोंग टू सेट ए नॉट बी, मतलब ना तो कॉमन वाली लेंगे और ना बी की बाकी एलिमेंट्स भी नहीं लेंगे, सिर्फ ए की जो अकेली ए में है वो वाली एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया छोटा सा, हमने रिवाइज मार लिया अपने सारे ऑपरेशंस के बारे में। अब सबसे पहली जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो पहला पार्ट देखते हैं, एक्स और वाई। एक्स हमें दिया हुआ है 1 3 5, वाई हमें दिया हुआ है 1 2 3। अब हमें एक्स गिवन है 1 3 5, ठीक है, वाई गिवन है 1 2 3, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसका यूनियन निकालना है। यूनियन में मैंने आपको दोबारा याद दिलाऊं तो क्या था, एक्स यूनियन वाई अगर मेरे को निकालना है तो क्या है, पहले एक्स की एलिमेंट लिख ली सारी, फिर वाई की लिखनी है। बट जो रिपीट हो रही है वो नहीं लिखेंगे, 1 रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं तो लिखेंगे, 3 रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो अगर ऑर्डर में करूँ तो 1 2 3 5 ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो 1 2 3 5, तो इसका यूनियन क्या हो गया, एक्स यूनियन वाई क्या हो गया, 1 2 3 5, ठीक है ना। अगला देखो सेकंड पार्ट इसका, ए और बी 2 सेट गिवन है, ए यूनियन बी निकालना है। तो हमारा ए यूनियन बी हमने निकालना है, तो वो क्या होगा देखते हैं। ए हमारा क्या कह रहा है, सेट ऑफ वोवल्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। और बी हमारे पास है ए बी सी। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। दोबारा देखो क्या बनेगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए की सारी एलिमेंट्स फिर बी की एलिमेंट्स कॉमन एक बार, ठीक है ना। ए की एलिमेंट्स लिख लो, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे बी की एलिमेंट लिखनी शुरू करो, ए, बट ए तो हमने लिख लिया तो नहीं लिखेंगे, फिर बी और सी। ऑर्डर में अरेंज करें तो ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए यूनियन बी भी आ गया, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। कोई डाउट आ रहा है पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत इजी है। लास्ट जो वीडियोस मैंने इंट्रोडक्शन की कराई थी सारा कुछ बताया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। कोई भी फिर भी डाउट आता है कि ये कैसे बना तो पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अगला देखो थर्ड पार्ट, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होते हैं जो हमारे पास, ठीक है। एंड इज मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में ले जाऊँ, सेट बिल्डर फॉर्म की जगह, तो ये हो गया सो ऑन, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, जहाँ तक मर्जी चलता रहे। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर
लेस देन 6, तो लेस देन 6 होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से सारे नेचुरल नंबर तो क्योंकि सारे हैं, बट ऊपर वाले में क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 हमने सिर्फ 3 6 9 ऐसे लिया था, ठीक है ना। तो अगर मेरे को यहाँ ए यूनियन बी निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे करूँगा, 3 6 9 12 सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। फिर मैंने 1 2 3 तो आ गया था 4 5, लेस देन 6 है तो ये 6 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी लेस देन 6 है ना तो 6 नहीं आएगा, तो 5। अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूँ 1 2 3 4 5 6 9 12 सो ऑन, ठीक है ना। तो एक तरह से ये आ गया हमारा सेट। तो अब अगर मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसका आंसर मतलब ए यूनियन बी की बी किस में लिखना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने रोस्टर फॉर्म में करके आपको समझा तो दिया कि ये ऐसे बनेगा, बट अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे, देखो 3 6 9 12 तो चलता ही जा रहा है जो ये वाली थी, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो पूरी की पूरी रहेगी। बट इसके अलावा हमारे पास ऐड कौन सी होगी वैल्यूज़, 1 2 4 5, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। देखो कैसे, नेचुरल नंबर है हमें पता है, एक्स बिलोंग टू 1 2 4 5, 1 2 4 5, उसके अलावा तो सारे क्या हैं 3 6 9 12 15 आगे सो ऑन, तो मल्टीपल ऑफ 3, तो 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो 3 के मल्टीपल हैं उसमें इस नंबर के साथ वो भी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में समझ लिया कि कैसा था, बट लिखना एंड में सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है। अब ऐसे ही ये वाला भी समझो, फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से 6 के बीच में है, इवन 6 इंक्लूडेड है, ये इंटरवल बताया था आपको, ये देखो ये ग्रेटर देन है सिर्फ, तो मतलब 1 नहीं होगा, ये इक्वल टू का साइन है, मतलब क्लोज इंटरवल है ये, मतलब ये इंक्लूड होगा। तो अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा 2 3 4 5 6, ठीक है ना। बी निकालना चाहूँ अगर, नेचुरल नंबर है 6 से 10 के बीच, अब यहाँ इंटरवल है दूसरे ओपन, तो ये इंक्लूड नहीं होंगे, 7 8 9, ठीक है। अब ये तो अपने पास आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास बी और ए दो सेट आ गए। अब इसमें हमने यूनियन करना है। अब ए यूनियन बी अगर मैं इसका करता हूँ क्या आएगा हमारे पास, 2 पहले ए के फिर बी के, कॉमन कोई है नहीं, तो 2 से लेकर 9 तक के आगे सेट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, अब हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी में 2 से लेकर 9 तक के नंबर है। तो अगर मैंने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो ए यूनियन बी कैसे हो गया, एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स 2 से लेस देन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 9, ठीक है। ऐसे लिख लो, चाहे एक ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन कह रही है कि 1 से बड़ा हो 10 के से छोटा हो, मतलब 2 से 9 तक, ये कंडीशन कह रही है 2 और 2 से बड़ा, 9 और 9 से छोटा, ठीक है ना। वो बस इंटरवल की बात है, जैसे आपने लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। दोनों आंसर सही हैं, ये नहीं है कि ये वाला आंसर गलत है ये वाला आंसर सही है, ठीक है ना। तो ये जैसे मर्जी लिख लो। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 5, ठीक है। अब ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया, मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ए यूनियन 5 हो गया, क्या हो गया, ए यूनियन 5 हो गया, मतलब क्यों, बी 5 है, सिर्फ 5 का नल एलिमेंट, नो सेट, ठीक है ना, नल सेट है, ठीक है। और ये हो गया ए 1 2 3, तो अगर मैं ए यूनियन बी को ऐसे लिख सकता हूँ ए यूनियन 5। अब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको यूनियन की, जब हमने यूनियन वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इसका यूनियन लिया जाए तो वो खुद की सेम एलिमेंट बनती है, मतलब कि ये किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल, मतलब कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, ठीक है ना, समझे।
क्योंकि 5 देखो एलिमेंट सब में होती है, वैसे नल सेट है। जब दो सेट, एक सेट और नल सेट का यूनियन करेंगे तो वो वही सेट देगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी इन यूनियन, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ए क्या गिवन है, ए बी, बी क्या गिवन है, ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे हम सबसेट याद करेंगे। ए हमारा क्या गिवन है हमारे पास, ए बी, बी क्या गिवन है, ए बी सी। ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए की सारी एलिमेंट बी में होंगी, ठीक है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज देयर इन बी। ए की पहली एलिमेंट ए है, बी भी है, ए की 2 एलिमेंट थी, दोनों एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। अब वो कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर एक सबसेट है, यूनियन में मैंने आपको कैसे बताया था, ये यूनियन है, ये ए है, तो लॉ ऑफ यूनियन यूनिवर्स से हमने किया था ए यूनियन यू हमेशा क्या देगा, यू, क्योंकि यूनियन ए तो क्या है, सबसेट है उसका, तो अगर उसका यूनियन बड़े के साथ हो रहा है तो वो बड़ा ही रिजल्ट देगा, तो हमेशा वो यू देगा। तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर बी मेरा बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है, तो ए का यूनियन अगर मैं बी के साथ करूँगा तो वो क्या हमेशा देगा, बी देगा, ठीक है ना, क्योंकि ए तो बी में ही आ गया ना, तो वो हमेशा क्या देगा, बी देगा। सो ए यूनियन बी क्या हो गया हमारे पास, बी, मतलब कि 1 2 3, ठीक है, सॉरी ए बी सी, ठीक है। पहले पार्ट का इज ए सबसेट ऑफ बी, यस ए इज सबसेट ऑफ बी, और व्हाट इज ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि जब भी कोई किसी का सेट सबसेट होता है तो उससे जो बड़ा जिसका वो सबसेट है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा सेट ही सबसे बड़ा सेट बन जाता है, और वो अगर यूनियन करेंगे सबसेट का किसी अपर सेट के साथ तो वो हमें हमेशा बड़े वाला सेट देगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन में यही बात को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखने को कहा हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, मान लिया हमने ए और बी 2 सेट हैं, ठीक है, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसमें दिया हुआ है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब वही चीज़ है, अगर हमारा ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी हमेशा क्या होगा, बी, क्योंकि बी हमारा एक तरह से यहाँ पे यूनिवर्सल सेट काम कर रहा है, जो कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना। वेन डायग्राम में यूनियन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है ना, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। अब अगला ये देखो, 4th क्वेश्चन मैं इसके बाद कराऊंगा, पहले एक मैं 5th करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये क्या कह रहा है, जैसे कि हमने यहाँ यूनियन निकाला था ना, अब मुझे यहाँ के लिए इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 निकालना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यूनियन निकाले थे वैसे अब इंटरसेक्शन निकालने हैं इनके। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था क्या था, इंटरसेक्शन था कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान से देखना, मैं रब कर रहा हूँ सारा ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले मैं सोच रहा था यहीं साथ साथ लिख देता हूँ, बट आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कौन सा क्वेश्चन कैसे चल रहा है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं इसका। x है 1 3 5, y है 1 2 3, कॉमन लेना है। कॉमन हमें दिख रहा है कि 1 भी है और 3 भी है, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें देखना है a है AEIOU और b है ABC, तो इसमें इंटरसेक्शन एलिमेंट मतलब कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, a, ठीक है ना। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a, ठीक है ना। अब ये थर्ड पार्ट देखो कि क्या आता है, फिर मैं 1 मिनट कराता हूँ आपको इसका। सबसे पहले तो ये देखो,
ये क्या कह रहा है, x है नेचुरल नंबर एंड इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, x इज अ नेचुरल नंबर एंड इज मल्टीपल ऑफ 3, तो उसमें हमारा वही वाला सेट बनेगा जो हमने पहले बना रहे थे हम, 3, 6, 9, 12 सारा कुछ आगे तक, और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसका सेट बना 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसका सेट है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें कॉमन एलिमेंट देखो क्या आया, ये 5 के बाद 6, ये तो आगे चल गया, बट 3 कॉमन है, तो यहाँ पे जब 3 कॉमन है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 3, ठीक है ना। अब अगला देखो, अगले के ऐसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, देखो क्या आता है। जैसे ही आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दोगे इसे, तो आपको पता लग जाएगा कॉमन एलिमेंट क्या आ रही है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऐसे क्लियर नहीं होता। अभी हमने ये वाला किया था, रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, पता लग गया 3 है। तो अगर इसे रोस्टर फॉर्म में करते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और इसे करते हैं 7, 8, 9, तो देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसमें क्या हो गया, इसमें हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B क्या है, 5, क्यों, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो मतलब नल सेट, मतलब कि इंटरसेक्शन क्या है, नल, ठीक है ना। और इसको एक तरह से फिर अब यहाँ हम कह देंगे डिसजॉइंट सेट। पढ़ाया था कल, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसकी इंटरसेक्शन नल आ जाए, मतलब उनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। मतलब कि एक तरह से जो हम ये बनाते हैं U, हम ये करते हैं, ये कॉमन निकालते हैं, तो डिसजॉइंट सेट ऐसे होंगे जिसकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब वो ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, समझ गए। तो अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। A हमारे पास है 1, 2, 3 और B है 5, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, हमारे पास 5, क्यों, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ अगर हमने निकालना है तो वो क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं वो लो याद करें हम, A इंटरसेक्शन 5 वाला, वो 5 ही देगा हमें, ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें 4 सेट गिवन है, मैं इरेज कर लेता हूँ। मैंने 5 पहले करा दिया था क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स लिखे हुए थे, पार्ट्स लिखे हुए थे, ताकि दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है ना। इफ़ ए, क्वेश्चन 4 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी गिवन है 3, 4, 5, 6, सी गिवन है 5, 6, 7, 8, डी गिवन है 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें इसके 5-7 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला तो हमें फाइंड करना है A यूनियन B, दूसरा हमें फाइंड करना है A यूनियन C, तीसरा हमें फाइंड करना है B यूनियन C, फोर्थ हमें फाइंड करना है B यूनियन D, फिफ्थ हमें फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C, सिक्स्थ हमें फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन D, सेवन्थ हमें फाइंड करना है B यूनियन C यूनियन D, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैंने चारों सेट लिख दिए हैं, A B C D क्या है, उसके बाद हमें जो 7 पार्ट इसके फाइंड करने हैं वो हम निकालेंगे। ये मेनली अभी क्वेश्चन हमारा इसमें यूनियन ही मांग रहा है, चाहे वो A यूनियन B हो, A यूनियन C हो, चाहे वो 3 में यूनियन हो, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं हम इसके यूनियन वाली चीज़। देखो सबसे पहले तो बड़ा सिंपल है, A यूनियन B, A और B, इसमें क्या करना है, सारी एलिमेंट्स लिख देनी है, A की और फिर B की, 1, 2, 3, 4। अब 3, 4 तो रिपीट हो रहा है, 5, 6, ठीक है ना। कोई दिक्कत आ रही है, कोई नहीं समझ आया तो बताओ। क्या किया है, A की सारी एलिमेंट लिख दी, फिर B की लिखनी शुरू की, बट कॉमन वाली नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन वाली रिपीट नहीं करनी, हमने एक ही बार लिखनी है। फिर A यूनियन C, देखो A यूनियन C, फिर A की लिख दी, 1, 2, 3, 4, कॉमन है कुछ नहीं है तो C की भी लिख देंगे सारी, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। अब B यूनियन C देखो, B की लिख दी सारी, 3, 4, 5, 6, C की लिखने लगे, 5, 6 देखा कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, तो 7, 8 लिख देंगे, ठीक है।
अब बी यूनियन डी देखो, बी यूनियन डी, बी की सारी लिख दो 3 4 5 6। अब डी की देखो 7 8 9 10, कोई कॉमन नहीं है तो 7 8 9 10, सॉरी 9 10, ठीक है ना। हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, हमारे पास अब आ गया। अब मुझे निकालना है ये चीज़, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले ए यूनियन बी का लूँगा, फिर उसका यूनियन सी के साथ कर दूंगा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी हमने निकाला था क्या है 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन मेरे को किसके साथ करना है, सी के साथ। सी क्या है 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, क्या रिजल्ट देगा हमें 1। अब इसके सेट का यूनियन इसके साथ करना है, तो मैं पहले इसकी एलिमेंट्स लिख दूं सारी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी लिखनी है 5 6 रिपीट हो रहा है तो 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 and 8, ठीक है, 7 and 8, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी डी, अब मैं फिर ए यूनियन बी लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 यूनियन डी के साथ, डी क्या 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब लिखेंगे, अब इस सेट का इस सेट के साथ यूनियन है, तो पहले एक सेट का एलिमेंट लिख दूं 1 2 3 4 5 6। अब इसके, अब कोई कॉमन एलिमेंट तो आ नहीं रहा, तो सारे आएंगे 7 8 9 10, ठीक है ना, 1 से 10 तक सारे हो गए। अब ये, अब मैं पहले बी यूनियन सी लिख दूं और फिर यूनियन डी के साथ करा दूं। बी यूनियन सी क्या है हमारा 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यूनियन डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये क्या बनेगा, इस सेट का यूनियन इसके साथ, तो पहले ये वाला सेट पूरा लिख दो 3 4 5 6 7 8। अगले का लिखना शुरू करो। अब इसमें 7 और 8 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो वो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा सारे, ठीक है। तो सातों के सातों पार्ट का रिजल्ट देख लिया हमने, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। इसका रिजल्ट ये वाला है, फिर ये और ये, ठीक है ना। इन तीनों का वहाँ जा गया है, क्योंकि ये बीच में एक और ऑपरेशन, एक स्टेप और होना था, क्योंकि 3 का यूनियन था, तो हमने पहले 2 का ले लिया और फिर अगले वाले के साथ यूनियन कर दिया। अब इसमें एक चीज़ ये नोटिस करना, मैंने जैसे हर केस में क्या किया, अगर हम मेरे को ये दिया, मैंने इन दोनों का लेके फिर ये किया, आप चाहे इन दोनों का लेके फिर इसके साथ भी कर सकते हो। क्यों, हमने यूनियन के केस में पढ़ा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे ब्रैकेट ये हो चाहे ब्रैकेट ये हो, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, जैसा आपको मिले वैसा आप कर लो, ठीक है ना। चाहे ये 2 पहले करके फिर इसके साथ, या ये 2 पहले करके इसके साथ, जैसे मर्जी कर लो, ऑर्डर की इशू नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ हमारे इसमें ट्रू करता है। यूनियन की प्रॉपर्टीज़ में हमने ये सब पढ़ा था। तो अब यहाँ तक मेरे क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको सारा सॉल्व करा दिया है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा हो इस चैप्टर में ही, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स की एक वीडियो बना के आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।